Hey guys, welcome back to our second vlog of काजीरंगा। तो दिस इज़ आवर सेकेंड डे इन काजीरंगा और आज हम लोग जाने वाले हैं ईस्टर्न रेंज में, जिसे आगरातली भी बोला जाता है। आज हम लोग सुबह सुबह 5 बजे ही उठ के, इतना ठंडा लग रहा था हम लोग को। विदिन 1 आवर हम लोग रेडी हो चुके हैं सब। अभी गाड़ी आने वाली है तो हम लोग चलेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं सुबह सुबह का माहौल काजीरंगा का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये सुबह सुबह का समय, सूरज उग रहा है और हम लोग काजीरंगा के ईस्टर्न रेंज की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कोहड़ा से बोकाघाट की ओर हम लोग बाई रोड जा रहे हैं। प्रोग्राम थोड़ा बदल गया है, हम लोग वहाँ पहुँचकर गाड़ी वहाँ से लेंगे सफारी के लिए। और देखते ही देखते हम लोग आगरातली रेंज पहुँच चुके हैं। আগতে চাগে চাহ খাম আৰু সিফালে চাহৰ কাৰণে মাতি আছে, বলক। আৰু এয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আমি, বিস্কুট চাহ। এয়া নীল শইকীয়া দাদা যাব আমাৰ লগত। আৰু এয়া আগত বহিছে আশী দাদাৰ লগত। আৰু এইফালে মামী আৰু নিশি আৰু মিঠু। और फिर यहाँ से आगे अंदर जाने के लिए गाड़ी लेते हुए यहाँ हम लोग अभी पहुँचे हैं आगरातली रेंज में। ये आप देख सकते हैं, ये ईस्टर्न रेंज है एक्चुअली। यहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये काजीरंगा के 4 रेंजों में से सबसे बड़ा रेंज है जीप सफारी के लिए। करीबन 27 किलोमीटर का रेंज है जो घूमकर अपने को आना होता है। काफ़ी समय लगता है, करीबन 3 से 3.5 घंटा यहाँ लग जाता है। तो ये ब्रिज क्रॉस करके जो सामने आपको दिख रहा है, ये एक गांव का इलाका है जो शुरुआती हिस्से में इसके अंदर है। लेकिन इसके बाद एक सामने एक चेक गेट आता है, जिसके बाद काजीरंगा का एक्चुअल जो अंदरूनी हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है, जहां अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मैंने काजीरंगा के पहले वीडियो में बताया था कि सफारी वगैरह के लिए अंदर जाने पर कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें परफ्यूम वगैरह नहीं लगाने हैं और शार्प कलर्स के कपड़े, खासकर लाल रंग के कपड़े वगैरह नहीं पहनने हैं, ताकि पक्षियाँ और जीव जंतु डिस्ट्रैक्ट ना हो। और ये अंदर में आपको जो दूर झाड़ियों सा दिख रहा है, उसके चारों ओर घूमकर हम लोग बाएं तरफ से जाकर दाहिने ओर से होकर निकलेंगे। तो ये पूरा इलाका 27 किलोमीटर का है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंदर में एक छोटा सा ब्रिज है, जिसके बगल में हमें नीचे एक किंगफिशर बैठा हुआ मिला, जो एहतियात से अपना शिकार पास आने का इंतज़ार में था। और ये पलक झपकते ही उसने एक मछली पकड़ लिया और धीरे से वापस अपने जगह पर आ गया। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें दोबारा थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से एक जंगली भैंसा, जिसे अंग्रेजी में एशियाटिक वाटर बफेलो कहते हैं, ये रोड क्रॉस कर रहा था। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दूर अपने झुंड के पास जा रहा है। ये केवल इंडिया में पहले आसाम और छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता था। ये रेड लिस्ट में है एक्चुअली, काफ़ी कम है इसके तादाद। और अभी फ़िलहाल ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और महाराष्ट्र में भी देखा गया है। तो ये एशियाटिक वाटर बफेलो यानी जंगली भैंसा आप देख सकते हैं, ये झुंडों में काजीरंगा में आपको देखने के लिए मिल जाए। काफ़ी बड़ा होता है इनका झुंड। और ये बगल के पानी में लेसर व्हिस्टलिंग डक का एक छोटा सा झुंड आप देख सकते हैं। और ये नॉर्दर्न लैपविंग बहुत ही सुंदर बर्ड है, इसे ग्रीन क्लोवर भी कहते हैं। पास ही में मिला हमें रास्ते के साइड में, अपने आप में व्यस्त। वहाँ सामने पेड़ पर एक ईगल है, अभी क्लोजअप कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए। ट्राइपॉड लेके आया हूँ, पर गाड़ी में ट्राइपॉड रखने की सही जगह नहीं है, तो हाथ से पकड़कर मैं कैमरे को काफ़ी क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ। फिर वहाँ से आगे धीरे बढ़ते हुए पेड़ पे हमें ये एक ओल, जो जंगल ओलेट का एक स्पीसीज है। और फिर वहाँ से आगे हमें कुछ हिरन मिले। ইয়াতে কেইটামান বিয়াৰ আছে, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই আছে, ঘাঁহ খাই আছে ধুনীয়াকৈ। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग जंगल के बीचों बीच में बना हुआ उस रेस्ट कैंप में पहुँचते हैं, जो सोहला बिल के नाम पर आधारित है। सोहला नाम से इस रेस्ट कैंप का नाम रखा गया है।
ये एक्चुअली जंगल सफारी का जो रूट है वो इस सहोला बिल के चारों ओर घूमता है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इस टावर पर चढ़कर आप माइग्रेटरी बर्ड्स को सामने से देख सकते हैं। और फिर वहाँ हम लोगों ने एक फ़ोटो लिया साथ में, और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। इस जगह में अक्सर हाथियों का तादाद काफ़ी दिखाई देता है, लेकिन आज हमें हाथी यहाँ पास में नहीं मिला। तो ये खुला जो मैदान है, यहाँ हाथी आसपास में घूमता हुआ दिखाई देता है अक्सर, और यहाँ शेर भी काफ़ी दिखाई देता है। कई बार लोगों ने यहाँ शेर देखने का दावा भी किया है, पर हमें आज तक तो यहाँ शेर मिला नहीं। खैर, इस पानी के बगल से गुज़रते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें वो जगह दिखा जहाँ एक राइनो पहले से मरा हुआ था, तो उसके अवशेष बचे हुए थे। तो काफ़ी गंद भी आ रहा था उस समय उस जगह से। तो पूछने पे पता चला कि वहाँ कुछ दिन पहले एक राइनो मर गया था अपने आप से। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें ये उड़ियम का पेड़ मिला जिसमें बाघों के नाखूनों का निशान बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये लगभग ज़मीन से 6-6.5 फीट की ऊंचाई तक ये नाखूनों का निशान है। तो एक्चुअली बाघ शिकार करने के बाद खासकर इस पेड़ में अपने नाखून साफ़ किया करता है, तो इसलिए ये नाखूनों का निशान आप यहाँ देख रहे हैं। फिर धीरे से वहाँ से आगे भी हम लोग बढ़ते चले गए तो हमें एक स्नेक बर्ड मिला जो मछली शिकार करने के बाद पानी से निकलकर अपने पंख सुखा रहा था। तो काफ़ी सुंदर चिड़िया है, ये पास से बहुत अच्छा दिखता है। और फिर वहाँ से आगे हमें कुछ ऑटर्स मिले। ये स्मूथ कॉटेड ऑटर्स हैं जो एक्चुअली 1996 से रेड लिस्ट में है, यानी इनकी तादाद काफ़ी कम है, आजकल काफ़ी कम जगहों में पाई जाती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर जानवर है जो पानी के किनारे छोटे छोटे झुंडों में रहता है और मछली खाकर जीवित रहता है। और फिर देखते ही देखते ये आगे जंगलों में गायब हो गया। ये गेंदे का आने जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा गेंदे का गोबर जमा है। ये एक विचित्र बात है गेंदों का, ये हर जगह अपना गोबर नहीं छोड़ते हैं। ये जब तक एक जगह में पहाड़ सा नहीं बन जाता वो दूसरा जगह में ये काम नहीं करते हैं। ये हम लोगों से बहुत ही सिविलाइज्ड है एक प्रकार से सोचा जाए तो। और अभी हम लोग काजीरंगा के अंदर हैं ईस्टर्न रेंज में। आज काफ़ी शांत माहौल है, कई चीज़ें हमें दिखी भी लेकिन बहुत दूर में था। और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और इस जंगल के अंदर डर सा भी लगता है, कहीं अकेले रह गए तो क्या होगा। और फिर आगे बढ़ते हुए हमें ये रेडी सेल डक का ये जोड़ा मिला। ये हंस काफ़ी जाने जाते हैं इनके साथ रहने के कारण, इन्हें लव बर्ड्स भी कहा जाता है। अगर एक गुजर जाए तो दूसरा दो एक दिन में ही बिना खाए पिए अक्सर गुजर जाता है। तो काफ़ी अनोखी जोड़ी है इनकी। तो ये रोडी सेल डक, इस हंस को असामीज़ में साकोई सकुआ भी कहते हैं। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका का ये स्टेट बर्ड मिला जिसे इंडियन रोलर भी कहा जाता है। ये नीले रंग का एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। और फिर हमें ये गेंदा मिला बड़े सींगों वाला। और फिर हमें ये दो बंदर साथ में मिले। और वहाँ से आगे हमें ये रेड वाटेड लैपविंग मिला। और रास्ते में सामने से आता हुआ दो हाथी मिला, हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। पास ही के एक पेड़ में भी हमें एक हाथी कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। और वहाँ से आगे हमें ये कालीज फिजेंट मिला जो फट से जंगलों में गायब हो गया। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग जंगल के उस हिस्से से होकर गुजर रहे थे जहाँ ढेर सारे कैमरे लगे हुए हैं एनिमल मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। एक्चुअली इस इलाके में कई प्रकार के जानवर साथ में दिखाई देते हैं, तो उनके तादाद को जानने के लिए एक्चुअली खासकर बाघों के लिए भी ये कैमरे यहाँ लगाए गए हैं। दिखाऊंगा मैं आपको। हाय मिठू। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग उस पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ देखिए कितना अजब मोड़ है इस पेड़ का। पूरा रास्ता को आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पेड़ कवर कर रहा है। तो यहाँ से जब भी हम लोग गुजरते हैं तो अक्सर कहते हैं कि भैया देखिए काजीरंगा का गेट आ गया, हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा लगता है, कुछ अजब सा है। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग नदी किनारे ब्रह्मपुत्र के पास पहुँचे। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আনি আছে যে খহাই পেলাই बहुत আগলে आसिले तो इन ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हम लोग आ पहुँचे हैं। यहाँ उतरेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकेंगे और फिर यहाँ से आगे चलेंगे।
क्या लग गया हाथ में? ग्रीज। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगी। कौन जावा। और फिर नदी किनारे उतरकर बालू भरे रास्ते में बच्चे अपने ही आप में व्यस्त हैं। इसके जूते में शायद कुछ घुस गया है, बालू आ गया होगा। तो ये अक्सर काफ़ी कॉमन बात है जब भी आप बालू की जगह से होके गुजरोगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा है जो काजीरंगा से सटा हुआ है, लेकिन इसमें अहमियत देने वाली बात एक ये है कि ये जो जहाँ अब मैं खड़ा हूँ और पहले का जो खड़ा होने वाला जो जगह था जहाँ आके हम लोग खड़ा होते थे, वो यहाँ से कम 200 मीटर आगे, यानी ये जो झाड़ी सी जो आपको दिख रही है पानी के बीच, और ये जो सामने जो दिख रहा है आपको भीजा हुआ सा बालू, ये पहले वहाँ तक था। और इस बार के पानी के बहाव में आप सोचिए वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग ये 150 से 200 मीटर का एरिया पूरा बह गया। इस तरीके से हर बार नदी के किनारे ज़मीन बहती जा रही है। बालू के रूप में जो भी हमें ठहरने के लिए नदी के किनारे जगह मिलता है वो कम होते जा रहा है और नदी अंदर आते जा रही है। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे वहाँ। और फिर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो पास ही के एक पेड़ में हमें ये 2 तोता मिला जो शायद एक दूसरे से आई लव यू कह रहे थे, सामने दूसरे, और हमें ये हाथी मिला। और फिर ये 2 हॉर्नबिल भी हमें वहाँ मिला। और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ गए तो रास्ते के किनारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें वो कैमरा मिला। ये रास्ते के साइड में कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरीके के कई कैमरे आपको मिल जाएंगे जंगल के चारों ओर। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें ये ग्रे बैक्ड श्राइक मिला। ये बहुत ही सुंदर चिड़िया है। और आगे जंगलों में हमें जंगली हाथियों का एक छोटा सा झुंड मिला जिसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था। काफ़ी अंदर है जंगल का। यहाँ काजीरंगा में हाथियों का बहुत बड़ा झुंड है, पर ये जो हमें आज अभी यहाँ दिख रहा है ये काफ़ी छोटा झुंड है। पीछे 2-3 हाथी और है, करीबन 8 का एक छोटा सा झुंड है। लेकिन बच्चे जब भी साथ में रहते हैं तो काफ़ी आक्रामक रूप ले लेते हैं फट से, तो काफ़ी ध्यान से रहना है हमें इनके पास। तो इसलिए गाड़ी को भी स्टार्ट करके रखा हुआ है ताकि फट से हमें ज़रूरत पड़ने पर हम आगे बढ़ सकें। और फिर वहाँ से आगे हमें एक ईगल उड़ता हुआ आता दिखाई दिया जो पेड़ पर आकर नीचे बैठ गया। आप देख सकते हैं पानी के किनारे दूर वो पेड़ के टहनी में बैठा हुआ ये ईगल है जो अभी अभी थोड़ी ही देर पहले उड़ कर आया था। ये देखिए, काफ़ी क्लोजअप शॉट लेने की कोशिश मैंने की है। ये ग्रे हेडेड फिश ईगल है जो केवल मछली का शिकार करता है, जो पानी के पास ऊपर टहनी पर बैठकर अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा है। और फिर वहाँ से आगे दूर टहनी पर ही बैठा हुआ हमें एक दूसरा चिड़िया दिखाई दिया। ये ओपन बिल स्टॉर्क मालूम होता है। और देखते ही देखते ये हम लोग सोहला बिल के दूसरी ओर आ चुके हैं। वुडलैंड के बीचों बीच पार होकर उस एरिया से घूमकर वापस हम लोग इस पार आ चुके हैं और ऐसे हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। और यहाँ से आगे अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपना ये ट्रिप ख़त्म होने ही वाला है। हम लोग घूमकर वापस वही जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ से वो चेक गेट वाला इलाका चालू हुआ था। तो बस इस मोड़ से आगे वो इलाका आने वाला है। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अभी एक और जगह जा रहे हैं तो उसका भी एक और वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून। और तो ऐसे ही ख़त्म होता है आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को
हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग नोटिफाई हो जाए जब भी हम लोग एक नया वीडियो डालें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।